गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग भाग 29 पर्यायवाची का भाग 29 करें स्टार्ट। तो गुड मॉर्निंग एंड आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। आइए बात करते हैं। सबसे पहले क्या है? मीत। और मीत का मतलब क्या होता है? मित्र। क्या होता है? अब मित्र हम लोग समझते हैं कि मित्र को कितने अलग अलग शब्दों में हम बयान कर सकते हैं, राइट। देखो सबसे पहला हमारा हो गया क्या? एक मिनट यार, वयस्क या वयस्क क्या बोलते हैं? ज़्यादातर मित्रता कब होती है? अभी आप लोग कहीं अलग अलग गांव से आकर बैठते होंगे, यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र से आते हैं तो मित्र बन जाते हैं। कौन सी अवस्था में? वयस्क। तो वयस्क से क्या पढ़ लेंगे? वयस्क, राइट। वयस्कता में मित्रता होती है कि नहीं होती है? होती है, ठीक है ना। उसके बाद सहचर। हम लोग साथ साथ में चरते कि नहीं चरते हैं? चरते हैं का मतलब भोजन करते हैं भाई। लंच होता है तो साथ साथ में बैठते हैं ना दोस्त लोग। अब ग्रुप बना के बैठते हैं कहीं तो दोस्तों, है ना, सहचर। उसके बाद सखा है आपका मित्र। क्या है आपका? सखा, है ना। और सपक्ष, हमेशा आपका पक्ष लेगा कि नहीं लेगा? लड़ाई भले लड़ाई में मतलब गलती किसी की हो भले, लेकिन पक्ष आपका ही लेगा। तो आपका घरेलू सदस्य जैसे कि हो, ऐसे मित्रता ऐसी हो जाती है ना। सदस्य हो गया जैसे हमारे घर का वो सदस्य हो, ठीक है। सुहृद, हमारे लिए वो अच्छा सोचता है। मतलब हृदय से कैसा होता है दोस्त? अच्छा। सु मतलब अच्छा और रिद मतलब हृदय से। हृदय से दोस्त कैसा होता है? अच्छा होता है, राइट। हमसे प्यार करता है वो, स्नेही है वो हमारा, है क्या नहीं? स्नेह रखते हैं ना एक दूसरे से। मित्र से स्नेह रहता है कि नहीं रहता है? स्नेही हमारा क्या है? वो हमारा साथी है वो, राइट। और एक चीज और, तात। वो चाय ताती ये भी बता देता है। कहीं दिक्कत आती है तो कि चाय कौन बता सकता है? हमारा मित्र भी। इसको अपन ताती से ही याद करेंगे कि ताती कौन कौन बताता भैया? अभी तक 3 पढ़ चुके हैं ना आप, ठीक है। प्रिय हमारा, बोलते हैं प्रिय मित्र। तो प्रिय बोल दो, डायरेक्ट मित्र नहीं बोलोगे तो प्रिय का मतलब भी क्या हो जाता है? मित्र हो जाता है ना। हमारा कोई प्रिय है तो कहीं ना कहीं हमारा वो मीत ही है ना, हमारा सखा है वो, है ना। अभिन्न हृदय, हम और वो एक ही हृदय हैं। अभिन्न है हमारे, हमसे भिन्न वो नहीं है। अभिन्न हृदय, इसको आप भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से लीजिए आप। दोनों एक ही हृदय है, जैसे कि अभिन्न हृदय, है ना। और मितवा, मितवा तो मित्र से ही बन जाए। मीत और मितवा, है ना। मितवा हम जोली, हम जो ले वही वो ले, हम जो ले वही हमारा मित्र ले, है ना। मतलब एक जैसी सोच रहती है ना, जैसे विचार एक जैसे मिलते हैं वो। तो हम जो ले वही वो ले, तो हम जोली, है ना। और हम सफ़र, हमारे साथ साथ सफ़र करता है। स्कूल आता है, स्कूल जाता है, कॉलेज आता है, कॉलेज जाता है। तो सफ़र कैसा होता है? हमारे साथ साथ हम सफ़र। हम राह मतलब दोनों एक ही राह में चलते हैं, हम और वो। तो क्या हो गया? हम राह। हम दर्द, हमारे दर्द को भली भांति जानता है वो, समझता है कि नहीं? जैसे सुदामा के दर्द को समझा था कि नहीं समझा था? हाँ, याद है ना आपको? एक मुट्ठी चावल, फिर दूसरी मुट्ठी चावल, और तीसरी खाने लगे तो रोक लिया था, है ना। तो याद है, दर्द को पहचान लिया था कि कितने दर्द में मतलब इसने जीवन काटा है सुदामा ने। तो हम दर्द हो गए ना भगवान उसके। हाँ, तो हम दर्द, हम राह डबल हो गया क्या? डबल हो गया, छोड़ो। मित्र और दोस्त ये तो आम शब्द है, दोस्त के लिए, मित्र के लिए, है ना। मित्र और दोस्त। अगला देखिए, मुक्त। हम किसी चीज़ से मुक्त हो गए, मतलब क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र हो गए, स्वाधीन हो गए। स्वतंत्र हो गए, स्वाधीन हो गए, मतलब अपने अधीन हो गए, अब दूसरे के अधीन
स्व, स्व मतलब स्वयं के अधीन, दूसरे के अधीन नहीं है, स्वतंत्र। ठीक है ना। आजाद हो गए कि नहीं हो गए? हो गए, खुल गए वहां से, जहां से परतंत्र थे अब क्या हो गए? बोले आप आज से स्वतंत्र है, मतलब मैंने आपको खोल दिया, राइट। तो खुला, या आप यहाँ से छूट गए। छूट गए मतलब भी छूटा है ना, तो छूटा या स्वतंत्र एक ही बात है। और ये स्वच्छंद, स्वच्छंद बोलते हैं ना, स्वच्छंद विचरण करते हैं। स्वच्छंद विचरण करते हैं मतलब क्या? स्वतंत्र विचरण करते हैं, किसी का कोई दबाव में विचरण नहीं करते हैं। जैसे सूर्य की किरण स्वच्छंद विचरण करती है कि नहीं करती है ना। तो स्वच्छंद का मतलब क्या हो गया इसका? स्वतंत्र, किसी का कोई दबाव नहीं है, खुले में घूमना, किसी के दबाव में नहीं घूमना, राइट। ओके, तो स्वच्छंद समझ में आ गया। स्वच्छंद। मुक्ति, अब मुक्ति का मतलब क्या? मोक्ष। उनको जीवन से मोक्ष मिल गया, अर्थात मुक्ति मिल गई। मोक्ष मतलब मुक्ति, और उसका मतलब क्या? निर्वाण। भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, मतलब मोक्ष मिल गया, या मुक्ति, इस जीवन से क्या हो गए? वो मुक्त हो गए, है ना। तो निर्वाण का मतलब भी वही, परम पद की प्राप्ति, स्वर्ग में चले गए ना। मुक्ति निर्वाण हो गया तो कहाँ? परम पद की। परम का मतलब क्या? मूल, है ना। जहाँ जाना था वहाँ उस पद पर आप पहुँच गए, परम पद। सदगति पिछली क्लास में आपने पढ़ा है, मौत का पढ़ा है ना। हाँ, तो सदगति, स्वर्ग में गए तो अच्छी गति हुई ना, सदगति, अच्छी गति, सदगति को प्राप्त हो, है ना, सदगति। और केवल्य और अपवर्ग। अब देखो, केवल्य, आप एकमात्र रास्ता है मुक्त होने का, क्या? मुक्ति पाने का या मुक्त होने का, मोक्ष पाने का, कि मरने से पहले मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या भाई? तो केवल एक ही रास्ता है ना, मरना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो केवल से केवल्य, केवल्य का मतलब भी क्या? मोक्ष, है ना। अपवर्ग, अपवर्ग। अब देखो यहाँ पे लिखा है वर्ग शब्द, ये पा, वर और गा। आप को अपन पढ़ सकते हैं अब, आपको क्या पढ़ सकते हैं? अब आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर, अपवर, अपवर, अब ऊपर, ठीक है। तो अब कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर, क्योंकि क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए, ठीक है ना। तो अपवर्ग, अब ऊपर चले जाओ, मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है ना। अपवर्ग मतलब केवल्य, केवल्य मतलब मोक्ष, मोक्ष मतलब निर्वाण, निर्वाण मतलब मुक्ति, ठीक है। मुक्ति हो गया। इसके बाद देखो मुकुट भैया, उत्तंस, अवतंस, किरीट, कोटिर और मौलिशेखर। इनमें से शायद एक भी नहीं याद होगा। किरीट याद है ना, बाकियों को नहीं याद है ना, ठीक है। देखो उत्तंस, ऊ कहाँ लगता है भैया? ये यहाँ। तो ये क्या है? ये तन है कि नहीं, हमारा शरीर का भाग है कि नहीं है? वो तन पे लगता है। कहाँ लगता है वो? मुकुट कहाँ लगता है? तन मतलब शरीर पर। उत्तंस, तो वो तन पे लगता है, समझ में आ गया? उत्तंस, उत्तंस। फिर अवतंस, अब यहाँ पे भी तन आ रहा है, औ, आऊं, मुकुट कह रहा है आपके, आऊं तुम्हारे तन पे लग जाऊं, है, आऊं तुम्हारे तन पे लग जाऊं, अवतंस, अवतंस, है ना। किरीट, देखो आपने देखा होगा महाभारत में, रामायण में, यदि दो लोग लड़ रहे हैं, दो योद्धा लड़ रहे हैं, और एक का युद्ध में मुकुट, तीर से मुकुट फेंक देते थे ना, दूर तीर लगा देते थे, तो फिर उसकी क्या होती थी? किरकिरी। अगर मुकुट गिर गया तो क्या हो गई? किरकिरी। तो उससे याद रखेंगे क्या? किरीट, है ना। फिर कोटिर, है ना, है वो, कोटि को पढ़ सकते हैं काटी। मुकुट को काट काट के बनाया गया है ना भाई, मुंह दिख जाए आपका तो उसको यहाँ से यहाँ लाया गया है, तो काट के बनाया कि नहीं उसको? काटी कि नहीं काटी? काटी से कोटिर, काटी से कोटिर। और कहाँ पे लगा होता है? शिखर पे। ये शिखर है कि चोटी, है ना, ये वाला भाग, तो मौली शेखर, मौली शेखर, राइट। तो उत्तंस, अवतंस, किरीट, कोटिर और
मौली शेखर किसके पर्यायवाची है भाई? हेलो, मुकुट के। ठीक है, आगे देखिए मुनि। अब मुनि महाराज को सब जानते हो आप लोग, है ना? मुनि को महात्मा कहते हैं हम, कहते हैं कि नहीं? मुक्त पुरुष है, सांसारिक चीजों को क्या कर दिया उन्होंने? त्याग। तो क्या हो गए? मुक्त पुरुष। साधु कहते हैं हम उनको, सन्यासी कहते हैं हम उनको। साधु सन्यासी कॉमन वर्ड है भाई, कहीं का ऐसा लगे कि ये तो नहीं पढ़ रही हमको तो बोल देना, है ना, उसको अपन कर लेंगे। संत बोलते हैं उनको, बोलते हैं कि नहीं? संत। ऋषि मुनि, ऋषि मुनि साथ में शब्द आता है, साधु संत ऋषि मुनि बोलते हैं। तपस्वी होते हैं, तपस्या करते रहते हैं ना, तपस्वी। और इसी तपस्वी से आप तापस याद कर सकते हैं, तापस। तपस्वी और तापस, तपस्या करते रहते हैं, तपस्वी और तापस, है ना? भिक्षा मांगते हैं कि नहीं? इसलिए क्या है? भिक्षु। अक्सर तो व्रत रहते हैं, व्रत करते हैं कि नहीं करते हैं? तो व्रती, है ना? संन्यास, संत, ऋषि मुनि, तपस्वी, यति, इतने गुण वाले ये रहते हैं कौन? साधु। ये थे साधु जिनके पास इतना गुण है, राइट? ये थे सब कौन? साधु, यति। अवधूत। अब आज के जमाने में ये क्या है? ये भगवान के दूत है, अवधूत। अब क्या है? ये भगवान के दूत है, भगवान माना जाता है ऋषि को, है ना? तो आज के जमाने में यही क्या है? भगवान के दूत, अवधूत। जैन साहब, अवधूत, है ना? वैरागी। वैराग्य धारण करते हैं कि नहीं करते हैं भाई? शादी वादी करते नहीं है तो क्या हो जाते हैं? वैरागी। वैरागी नहीं, वैरागी। जो वैराग्य को धारण करे वो क्या? वैरागी, है ना? फिर तपस्या करते हैं, हो गया। भिक्षु और व्रती हो चुका है, हो गया क्लियर? मुनि। मुर्गा, मुर्गा। अरुण शिखा, चोटी होती है कि नहीं भाई? अरुण का मतलब क्या? सूर्य। सूर्य सुबह सुबह कैसा होता है? सूर्य लाल होता है ना, तो चोटी भी कैसी होती है? लाल। तो अरुण जैसी शिखा होती है भैया, चोटी कैसी होती है इसकी? वो लाल, तो अरुण शिखा। और ताम्रचूड़ और तमचूक, तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग दाना डालते हो उसके लिए, तो तुम लोग चुगाते हो उसको, चुग लेना है, चुग लेना। तो तुम लोग क्या करते हो? चुगाते हो। तुम लोग या तम लोग? तो तुम लोग चुगाते हो ना उसको, तमचुक या तम लोग? तमचुक और ताम्रचूड़, ताम्रचूड़, ठीक है? फिर कुक्कुट। कुक्कुट से कैसे याद करोगे? देखो, सुबह सुबह मुर्गा क्या करता है? बोलो भाई, आप भी बोलो। कुकड़ुक। देखो, कुकड़ुक, कुक्कुट। कुकड़ुक को से क्या याद हो जाएगा? कुक्कुट। उपाकर। उपाकर से कैसे याद करेंगे? देखो भाई, जो मुर्गा का सेवन करता है वो मुर्गा को पाकर खुश हो जाता है। उपाकर हो जाता है कि नहीं? हाँ, पाकर, मुर्गा पाकर, खुश, ये तो चाहिए उसको, तो खुश। ऊ पाकर, कौन पाकर? ऊ मुर्गा पाकर, ऊ पाकर, ठीक है? ऊ पाकर, ठीक है? आगे देखो, मूंगा। इस मूंगा को याद करने के लिए आप पढ़ें इसको महंगा। कोई चीज़ महंगी होती है ना, वो महंगा पढ़ना है इसको, कोड में अपने को महंगा पढ़ लिया इसको। देखो भैया, पर वाल जो होता है ना, हार्ट में जो वाल होते हैं वो बहुत महंगा होता है। पर वाल तो महंगा होता है, क्यों भाई रोहित? महंगा होता है ना। कौन? वाल लगाते हैं ना हार्ट में, वाल खराब हो जाता है, बोला हाँ वाल खराब हो गया, तो पर वाल महंगा होता है कि नहीं होता है भाई? रत्न, रत्न जो होते हैं, रत्न महंगे होते हैं कि नहीं? तो रत्नांग, रत्न का क्या है ये? अंग, रत्नांग, ठीक है? रक्त मणि महंगी होती है कि नहीं? मणि सांप के पास रहती है ना, बहुत महंगी होती है। रक्त मणि, रक्त मणि। विद्रुम, आप गए रत्न लेने, काफी महंगे महंगे, तो दुकानदार पूछ रहा है वी दूं, क्या दूं? वे महंगे महंगे रत्न दूं, वी दूं,
विद्रुम, विद्रुम। तो प्रवाल, रत्नांग, रक्तमणि और विद्रुम मूंगा के पर्यायवाची है। मूंगा की चट्टानें हैं, नहीं देखा इनको? दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मूंगे से बनी है। किससे बनी है? क्या नाम है? ग्रेट बैरियर रीफ, है ना? ग्रेट बैरियर भित्ति इन्हीं की बनी है। इनके अस्थि पंजरों से जम जम के मूंगे नामक द्वीप जमा होते गए प्रशांत महासागर में, और दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रशांत महासागर में कर दिया गया है। ये वो प्रवाल है, वो मूंगे है ये, समझ गए? चलो भाई, ठीक है भाई, भाग 29 खत्म हो गया। मिलते हैं कल के एपिसोड में, भाग 30 में। बाय, सी यू, शब्बा खैर। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। थैंक यू।